करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में, शिव से बड़ा न कोई। भगवान शिव से, भगवान महादेव से बड़ा कोई नहीं है। आप में कोई भी कितनी भी कोशिशें कर ले, जो महादेव ने सोच लिया वही होकर के रहेगा। लेकिन ग्रहों का भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके, मेरे और इस सृष्टि के जीवन पे कोई ना कोई प्रभाव जरूर लेकर के आएगा। चार ग्रहों की महत्वपूर्णता 9 ग्रहों में बहुत ज्यादा अधिक है और इन चार ग्रहों का बोलबाला हमेशा चलता रहा है। हालांकि दूसरे ग्रह भी प्रभाव लेकर के आते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई 9 ग्रहों में से ये 4 ग्रह तो बहुत ज्यादा हो गए और बाकी के 5 ग्रहों का असर नहीं है। 5 ग्रहों का भी उतना ही असर है, उतने ही उनके एट्रीब्यूट्स आप पे लगते हैं जितने इन 4 ग्रहों के प्रभाव आप पे आएंगे। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, जब भी लंबी दूरी की गणना या लंबे समय की गणना करनी होगी तो राहु केतु को सम्मिलित करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बृहस्पति का प्रभाव लंबा रहता है क्योंकि बृहस्पति भी बड़े समय बाद में परिवर्तन करते हैं, एक लंबे समय बाद में करते हैं। शनिदेव का तो है ही सही, शनिदेव क्योंकि 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा स्लो चलने वाले ग्रह हैं। 30 साल में एक बार परिवर्तन करते हैं, एक पूरा चक्कर करते हैं। परिवर्तन जो होता है 2.5 साल में एक बार होता है एक राशि में। 30 साल का एक चक्कर होता है शनिदेव का। बृहस्पति का जो होता है, बृहस्पति का 12 साल में एक बार होता है, 12 महीने में एक राशि को परिवर्तन करते हैं। तो ठीक वैसे ही इनका प्रभाव भी आप पे आता रहता है। बात अब करते हैं राहु की, क्योंकि 2024 के जो 6 महीने निकल गए, तो 6 महीने जो अंतिम के बचे हैं इसमें शनि और राहु के प्रभाव प्रबल रहेंगे। बृहस्पति अभी बदला है, बृहस्पति ने परिवर्तन करा है, बृहस्पति का पूर्ण प्रभाव आने में समय लगेगा। लेकिन राहु पूर्ण प्रभावी है, शनि पूर्ण प्रभावी है, केतु पूर्ण प्रभावी है, पूर्ण बल है इनके पास में। अभी के समय में अगर राहु की बात करते हैं अपन, तो राहु 19 डिग्री और 40-45 कलाओं के आसपास अभी चल रहा है। क्योंकि ये रेट्रोग्रेड ग्रह हो जाता है, हमेशा वक्री चलने वाला ग्रह है। राहु और केतु 2 ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा वक्री चलेंगे, कभी मार्गी नहीं चलेंगे। अभी के समय में जो राहु है आपके सिंह राशि वाले जातकों के अष्टम भाव में विचरण कर रहा है। अष्टम भाव में राहु, और राहु का संबंध सूर्य के साथ या सिंह राशि के साथ में बहुत अच्छा नहीं है। राहु का संबंध सूर्य के साथ में अच्छा संबंध नहीं है, हमेशा शत्रुता निकालने का कार्य करता है। और अष्टम भाव आपके दुखों के भाव में बैठा है, तो आप लोगों पे इसका प्रभाव पूरा अभी चल रहा होगा। राहु का क्या और बुरा या अच्छा प्रभाव आ सकता है उसकी आप देखोगे तो राहु को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। राहु क्या है और कैसे काम करेगा, बुरे परिणाम दे रहा है तो उसको अच्छे में कैसे तब्दील किया जा सकता है, उसको आप अगर समझेंगे तो पहले राहु को समझो कि राहु क्या है। राहु महावीर ग्रह है, वो राहु ग्रह है जिसको कोई बाउंडेशन में नहीं बांध सकता। राहु किसी भी तरह की मर्यादाओं को नहीं मानता है। कोई मर्यादा राहु के लिए नहीं बनी है। राहु हमेशा मर्यादाओं को तोड़ करके मर्यादाओं से ऊपर तक आपको फल दे सकता है। अगर आपके लिए राहु पॉजिटिव हो गया तो आपको वो चीजें भी दे सकता है जो आपने सोची नहीं, और अगर नेगेटिव हो गया तो वो चीजें भी कर सकता है जो आपने नहीं सोची। सोच से परे है राहु, बहुत विशाल विषय है राहु को समझना। अगर कोई कहता है कि मैंने राहु को समझ लिया या राहु के ऊपर पीएचडी कर लिया, कुछ नहीं है। आप आज कुछ करेंगे राहु के लिए और कल राहु नकार भी सकता है, बिल्कुल कर सकता है राहु आपके साथ में ऐसा। अब राहु को आप समझ रहे हैं यहाँ पे, तो राहु के जो परिवर्तन का जो टाइम होता है, राहु 18 महीने एक ही राशि में विचरण करता है। एक ही राशि में 18 महीने रहेगा। अब किसी एक राशि में चल रहा है तो उस राशि में नक्षत्र भी होंगे, और नक्षत्र परिवर्तन राहु ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। हमेशा राहु डिग्री पे तो काम करेगा ही सही, लेकिन नक्षत्रों पे विशेष इसका प्रभाव चलता है। अभी के समय में राहु जो चल रहे हैं वह चल रहे हैं रेवती नक्षत्र में।
जब राहु ने परिवर्तन किया था अक्टूबर 2023 में, तो रेवती नक्षत्र में राहु प्रवेश किया और यह राहु ने परिवर्तन किया था। उस समय से अभी तक रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं और नक्षत्र का परिवर्तन होना है अगले महीने, या ऐसा कह लो जुलाई में होना है, 9 जुलाई को, क्योंकि मई तो लगभग निकल सा चुका, जून और जुलाई आना है। तो जुलाई में 9 जुलाई को यह परिवर्तन करेगा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चला जाएगा। अब रेवती नक्षत्र किस ग्रह का होता है या किस ग्रह के अधीन है? रेवती नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वह बुध ग्रह हैं, और बुध ग्रह के प्रभावों पे राहु का प्रभाव रहेगा। बुध ग्रह जहां आपको जो भी बुध ग्रह के हाउसेज मिले, जैसे वाणी का भाव, वाणी के भाव पे राहु का प्रभाव रहेगा। वाणी का भाव या आप कहें द्वितीय भाव, धन भाव इसको कह सकते हो, तो यहाँ पे राहु का प्रभाव रहना है क्योंकि ये बुध को मिले। दूसरा भाव जो मिला वह लाभ भाव, एकादश भाव। अब एकादश भाव भी बुध को मिला और राहु गोचर भी इन्हीं में कर रहे हैं, इसी में विचरण कर रहे हैं रेवती नक्षत्र में, तो इन पे इसका पूरा पूरा प्रभाव होगा। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छी पोजीशन में है तो आप कमेंट करके बताएं कि हाँ ऐसा हुआ, बुरा तो मैं आगे बता ही रहा हूं। देखिए, अगर अच्छे हैं राहु आपके, तो आपने अक्टूबर महीने के 1 महीने 1.5 महीने बाद जब राहु प्रभावी हुए, तब से आपने आपकी वाणी में कुछ मिठास या कुछ कहे, बुरा शब्द है लेकिन चापलूसी कहना जरूरी है, चापलूसी, या आप अपने बारे में सोच करके वाणी को कैसे घुमाना है ये सीख गए हो, तो राहु आपके लिए अच्छा है। परिवार से कोई चीजें अचानक मिलना शुरू हो गई हो तो आपके लिए राहु अच्छा है। आपको खाने के अंदर स्वाद अलग अलग महसूस हो रहे हैं, या आपको खाने का शौक नया ही लग गया। जो लोग वैसे सिंह राशि वाले जातक खाने के मामले में, भोजन के मामले में स्वाद के पीछे नहीं भागते, फिर भी अगर आप भाग रहे हैं इन दिनों में, पिछले कुछ समय में, तो राहु आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर के आएगा आगे भी। और अगर खाने में स्वाद नहीं आ रहा बिल्कुल भी, जो आप रेगुलर खाना पक रहा था आपके घर में, जैसा आप खाते हैं वैसा ही खा रहे थे, और स्वाद, आपकी स्वाद की ग्रंथियां कमजोर पड़ गई, मतलब राहु खराब है। वाणी खराब कर दी, मतलब राहु आपका खराब है। अगर ऐसा कुछ भी था तो अब यह राहु परिवर्तन करके शनि के नक्षत्र में 9 जुलाई को जाएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि 19 डिग्री पे और पूर्ण प्रभावी कोई ग्रह होता है, 100% फल लाने के लिए बाध्य होता है, वह होता है 12 डिग्री से लेकर के आप देख लीजिए 16-17 डिग्री तक। और एक नक्षत्र में कोई भी ग्रह होगा वह 13 डिग्री एक नक्षत्र में विचरण करेगा। एक नक्षत्र में 13 डिग्री या 13 अंश तक ही रहता है कोई भी ग्रह, तो राहु भी 13 डिग्री यहीं रहेंगे। एक नक्षत्र के पास में 30 डिग्री जितना ही, 30 अंश जितना ही विचरण करने का समय होता है। 30 अंश जितना समय है, 13 इसमें से घटाया, मतलब 17 डिग्री पे यह परिवर्तन करेगा। पूर्ण प्रभावी होकर के यह परिवर्तन करेगा आपके, और शनि के नक्षत्र में आएगा। शनिदेव आपके लिए क्या होते हैं? रोग, ऋण और शत्रुओं के भाव के स्वामी, और दूसरा मारक भाव आपका सप्तम भाव स्वामी। सप्तम भाव पार्टनरशिप का है, धर्म का है, यह है आपके कैसे आप पति पत्नी आपसी संबंध रखेंगे, उन चीजों का है। तो यहाँ पे अगर राहु बुरा है, यहाँ पे मैं डरा नहीं रहा या कुछ ऐसा नहीं है, आगाह कर रहा हूं, क्योंकि राहु अष्टम भाव में है, 8वें भाव में, उस भाव में जहां से आपके जीवन को दर्शाएगा दुख क्या दे रहे हैं, या दुखों को दर्शाने वाला भाव कह लो, धर्म की हानि करने वाला भाव कह लो। और राहु तो वैसे भी धर्म की हानि करवा देता है, तो यहाँ अष्टम भाव में है, और शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे, जो शनि आपके खुद की राशि के स्वामी के साथ में संबंध अच्छे नहीं है, तो वहां राहु पूर्ण प्रभाव लेकर के आएगा। प्रभाव आप पे यहाँ पे तो आएगा ही सही, यहाँ पे आपको गुप्त शत्रु बढ़ाने का काम करेगा। तो अपनी वाणी को संयमित रखें, क्योंकि राहु की दृष्टियां वहां पे है, केतु वहां पे बैठा है, तो केतु का काम कर लेंगे तो राहु यहाँ पे ठीक हो जाएगा। केतु का काम क्या होता है? चीजों को छुड़वाना या चुप हो जाना। वाणी के भाव में है तो यहाँ पे आपको जितना हो सके संयमित बात करनी पड़ेगी।
तो आपका राहु भी आपको दुख नहीं देगा। अब बात करोगे कि ये राहु यहाँ पे अष्टम भाव में होकर के सप्तम भाव पे क्या प्रभाव लाएगा। अब देखिए, अष्टम भाव जो होता है कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष है, और सप्तम भाव जो है पति पत्नी का कारक भी माना गया है। आपके कर्म क्षेत्र का, या इसको कहें बिजनेस का भाव तो है, कर्म क्षेत्र का तो ये हो गया, लेकिन बिजनेस का तो भाव यहां से देखा जाएगा ना कि बिजनेस आप कैसा कर सकते हैं, वह चीजें पार्टनर्स को देखा जाएगा। तो यहाँ पे पति पत्नी के कारक भी यही हो जाते हैं शनिदेव, और आपके शनि के भाव में, शनि के नक्षत्र में राहु चलेगा तो ससुराल पक्ष में कुछ ना कुछ ऐसी आप कुछ कर दें हरकत, या राहु आपसे करवा दे ऐसी हरकत की पति पत्नी में कलह हो जाए। उसका आपको विशेष इन 6 महीनों के लिए मैं कहूंगा पूरा पूरा ध्यान कंट्रोल रख के चलना पड़ेगा। धर्म की हानि करवाने का काम ये राहु करवाएगा आपसे, तो आपको उस हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा, फूक फूक के कदम रखने पड़ेंगे। अब राहु क्योंकि पूर्ण प्रभावी है, और अगर लग्न कुंडली में आपके राहु अच्छी पोजीशन में या अच्छे नक्षत्रों में बैठा है, जहां पे राहु बाध्य होता है अच्छे रिजल्ट लाने के लिए, जैसे आद्रा नक्षत्र हुआ, जैसे स्वाति नक्षत्र हुआ, जैसे शतभिषा नक्षत्र हुआ, इनमें अगर राहु बैठा है आपके जन्म कुंडली में तो यह ही समय आपको बहुत अच्छे परिणाम दे देगा। अदरवाइज राहु आपको परेशान करने का काम करेगा, मतलब करेगा। 5वीं दृष्टि होती है राहु के पास में, यहाँ पे 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि यह बृहस्पति और केतु के पास में भी है। लेकिन अगर मैं बात करूं 5वीं ही दृष्टि की, तो 5वीं दृष्टि आपके कहां 12वें भाव पे चली जाती है। अब क्योंकि राहु खुद भी विदेश यात्राओं का कारक ग्रह है, और उसी भाव पे यह दृष्टि चली गई। अच्छा, अगर आपके जन्म चार्ट में राहु होता है तो आपको विदेश की यात्राएं करवा देगा, विदेश में सेटल भी करवा सकता है। जो लोग अपने स्थान परिवर्तन चाहते हैं कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, बहुत लंबा समय हो गया, ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, मुझे चेंज करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। इस समय में चेंज हो भी सकता है, राहु खुद करवा सकता है, आपको स्थान से परिवर्तन करवा दे। लेकिन वही राहु पूरा हो गया तो कहीं ना कहीं मेडिकल खर्च बढ़ा देगा, कहीं ना कहीं झूठे इल्जाम आपके ऊपर लगाने का कार्य ये राहु कर सकता है। पूरी यहाँ पे राहु के पास में छूट मिली हुई है शनि के द्वारा। 7वीं दृष्टि की बात करोगे तो वहां पे बृहस्पति की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है, लेकिन प्रधानता केतु की है। 7वां भाव यहां से देखोगे आप, 7वां भाव बन जाता है आपके दूसरे हाउस को। अब केतु की यहाँ पे प्रधानता है, क्योंकि केतु वहां पे बैठा होगा, जो ग्रह पहले से बैठा है उसकी प्रधानता हमेशा रहती है। तो यहाँ पे केतु का ही बोलबाला चलना है। यहाँ पे केतु आपको, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे आ गई, तो जो वाणी आपकी चुप चुप थी उसमें ज्ञान डाल देगा। अब आप देखो कि गुरु की दृष्टि होना यहाँ पे ज्ञान, और राहु को ज्ञान पचता नहीं है कभी भी, राहु ज्ञान को नहीं पचा पाता। तो आपको इसीलिए मैंने बोला जितना हो सके कम बोले। अगर यहाँ पे आपने किसी ऐसे को ज्ञान दे दिया जो उस चीज को नहीं समझ रहा है, तो वह आपका ज्ञान भी व्यर्थ जाएगा, और ये राहु वाला अगर कोई हुआ सामने आपके तो वो आपकी बेइज्जती कर सकता है। तो इसलिए आपको उस चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बात 9वीं दृष्टि की करोगे तो 9वीं दृष्टि आपके सुख भाव पर आती है। अब राहु अच्छा हुआ तो इन सभी चीजों को सुखों में भी तब्दील कर सकता है। आपके गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, आपके कहे माता के सुख में वृद्धियां करवा दो। और अगर बुरा हो गया, नीच का हो गया राहु, वृश्चिक राशि में बैठा है, तो यहाँ पे आपको बुरे परिणाम ला करके देगा। हो सकता है आपका गोल्ड वगैरह या सोना वगैरह गिरवी रखना पड़े, या कुछ ऐसी स्थितियां बना देता है ये राहु। देखिए, बना देता है, राहु के पास में है ऐसी संभावना। लेकिन वही परस्पर दृष्टि बृहस्पति की भी पड़ रही है, तो वहां पे बृहस्पति भी अपना काम करेगा, और यहाँ पे कोई विशेष ग्रह, मोटा ग्रह बैठा भी नहीं है, तो बृहस्पति भी वहां पे काम करेगा। मेन संभावनाएं अगर राहु के ही पर्सपेक्टिव से देखेंगे, और राहु बुरा है तो यहाँ पे सुखों में कहीं ना कहीं कमी करने का जोड़ डालेगा जरूर। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, राहु के लिए विशेष उपाय कुंडली देख करके ही पता चलेंगे
कि पर्टिकुलर आपको कौन सा उपाय है। कोई भी ऐसा उपाय ना करें जो आप रील्स वगैरह देखते हैं या जो आ जाता है रील्स में स्क्रॉल करते हुए आ जाए, क्योंकि कुछ राहु के उपाय ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक जगह पे या उन चीजों को देख करके ही बताया जाएगा। जेनेरिक उपाय करें, कोई ऐसा जनरल उपाय करें जो राहु बुरे परिणाम ना लेकर के आए। राहु के लिए अच्छा उपाय रहेगा चंदन के प्रोडक्ट्स आप यूज करें या चंदन के प्रोडक्ट्स का दान करें। आपके लिए अच्छा उपाय यही होगा। आप अपने इष्ट ग्रह की प्रार्थना करते रहें, अपने इष्ट ग्रह की आराधना करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और आपके इष्ट ग्रह हो जाते हैं धनु राशि के स्वामी बृहस्पति ग्रह। केवल यही उपाय यहाँ पे आप करते रहें। बृहस्पति बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः का जाप। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल।